इसलिए ये सब पौराणिक मान्यताएं हैं, इनको यथार्थ क्रम में रखकर अच्छे प्रकार से कर्तव्य निर्वाह करो। मैं अपनी बात को इसी जगह पर विराम देता। चलिए आपने श्री रामदेव सिंह के चौहान धर्मपुर निवासी, आपने भी 51 मुद्राएं भगवान परशुराम जी और लक्ष्मण जी को चरणों में सादर समर्पित किया है। राम स्वरूप जी को मंच के माध्यम से बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कहा कि कभी कभी ऐसा होता है कि माता पिता कुछ दूरी बना लेते हैं गुरु जी, लेकिन समय आने पर जब आवश्यकता पड़ती है, समस्या आती है, तो वो फिर पुनः साथ में खड़े हो जाते हैं। तो मेरा ध्यान इसी जगह चला गया। आपने कहा कि कभी कभी ऐसा होता है कि दूरी माता पिता किसी कारण से बना लेते हैं और समय आने पर फिर साथ दे देते हैं। तो भगवान शंकर ने इस धनुष से दूरी बनाई। कहां बनाई? तो कहा जिस समय भगवान शंकर ने क्रोध में धनुष का त्याग कर दिया, धनु रुद्र कुशल क्रोधो विदेहेश महायसा देवरातुस राजन सहित दो हस्ते ससाई। भगवान शंकर के पास में ये धनुष था और जिस समय विष्णु भगवान के साथ उनका युद्ध हुआ और ये धनुष नहीं चला, तो भगवान शंकर ने क्रोध में आकर के इस धनुष से दूरी बना ली और अपना ये धनुष राजा जनक के पूर्वज देवरात को दे दिया। अब शंकर जी ने धनुष से दूरी बनाई, लेकिन जब जनक धनुष को तोड़वाने लगे तो शंकर जी का आगे बचाने आए। बात तो आपने भी कही कि कभी कभी ऐसा होता है कि दूरी बना लेते हैं, लेकिन जब समस्या आती है तो फिर पुनः साथ में खड़े हो जाते हैं। तो जब शंकर जी ने दूरी बनाई और धनुष तोड़ने वाला धनुष तोड़ने गया, ये राजा जनक ने धनुष तोड़ने के लिए घोषणा की। स्थिति तो एक ये भी बन गई थी कि भूप जितने 10,000 राजा थे, एक साथ धनुष तोड़ने का प्रयास करने लगे, और जब एक साथ धनुष तोड़ने का प्रयास करने लगे फिर भी नहीं तोड़ पाए, तो शंकर जी ने तब दूरी बना ली थी। लेकिन जब 10,000 तोड़ने आए तो बचा नहीं आ जाते। तब तो आपकी बात ये ठीक थी कि समय आने पर दूरी बना लेते हैं, लेकिन समय आने पर साथ देते हैं। तो जब शंकर जी ने साथ नहीं दिया, शंकर जी ने धनुष की रक्षा नहीं की, शंकर जी ने धनुष को नहीं बचाया, तो फिर तुम्हें बीच में बोलने की कोई आवश्यकता, क्योंकि भगवान शंकर जिसको बचाना चाहेंगे उसको संसार में कोई मारने वाला नहीं है। अकाल मृत्यु हो मरे जो काम करे चांडाल का, और काल उसका क्या करे जो भक्त है महाकाल। तो भगवान शंकर भी बचाना चाहते तो धनुष तोड़ने वाला धनुष तोड़ने में सफल न होता, और धनुष तोड़ने वाला यदि धनुष तोड़ने में सफल हो गया है, इसका अर्थ है कि शंकर जी ने इसको बचाना नहीं चाहा है। तो आपको इसमें विरोध करने की कोई आवश्यकता नहीं। हमने एक बात कहती कि महाराज छक महाराज, तो हमारा तो धरातल है था सुनी मुनि बचन लखन मुस्कानी और बोली परस उधरे अपमाने। तो जब हमारा धरातल अपमान का है तो काम कहेंगे कि नहीं, सहस्त्रा बाबू जी ने श्रीमान परशुराम जी को बहुत आराम से मारा, यही बात होती। अच्छा, बच्चे की भाषा यदि अपमान का धरातल बना करके है तो क्या वो ये कहेगा कि भाई श्रीमान परशुराम जी को उसने बहुत आराम से मारा और बाद में परशुराम जी ने ऐसा कर दिया। अब इस पर आपने कुछ बातें जोड़ी कि हमारा जन्म सहस्त्रबाहु को मारने के लिए हुआ था, आदि आदि कई पुराणों में लिखा गया है। बिल्कुल बात ठीक हमने। हाँ, आप पुनः प्रभावित हुए श्री रविकरण सिंह के चौहान भगवान लक्ष्मण के सुंदर वाणी पर 21 मुद्राएं सादर समर्पित कर रहे हैं। चौहान साहब को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। हमने ये नहीं कहा कि परशुराम जी का जन्म सहस्त्रबाहु को मारने के लिए नहीं हुआ, मारने के लिए हुआ, लेकिन मार कब पाए हैं? मार तभी पाए जैसे मैंने एक बात बताई थी, जब तक सहस्त्रबाहु अर्जुन की बाईं भुजा पर रत्न गुटिका और कवच बंधा रहेगा तब तक चाहे जितना परशुराम जी लगे रहते उसको मार नहीं पाते। शंकर जी ने आकर के इनको जब पूर्ण जीवन प्रदान किया, क्योंकि शंकर जी में सामर्थ्य है कि मरे हुए व्यक्ति को भी जीवित कर सकते हैं, तभी तो मृत्युंजय भगवान शंकर को कहा जाता है। मरे हुए व्यक्ति को भी जीवित करने की सामर्थ्य भावी उमेश सके त्रिपुरारी। तो सहस्त्रबाहु अर्जुन ने इस समय शूल का प्रयोग किया तो परशुराम जी मूर्छित नहीं हुए। हम मूर्छित होंगे कि नहीं होगी बात की बात, लेकिन आपका काम हो गया था। भगवान शंकर ने पुनर्जीवन आपको दिया
और जब पुनर्जीवन दिया उसी समय ये आकाशवाणी हुई कि परशुराम तुम मारने में सफल नहीं होगे, जब तक ये बाई भुजा पर गुटका और उसके पास कवच रहेगा तब तक ये मरने वाला। तो फिर समस्या ये हुई गुटका अलग कैसे हुए, कवच अलग कैसे हुए। तो फिर गुरु जी ने सहायता की। भगवान शंकर ने ब्राह्मण का रूप बनाया और ब्राह्मण का रूप बना करके सहस्त्रबाहु अर्जुन के पास जाकर के खड़े हो गए। जिस समय वो संध्या वंदन कर रहा था उसी समय ब्राह्मण देवता आ गए। जब आ गए तो उसने कहा कि आप क्या चाहते हैं? उन्होंने कहा हम आपसे कुछ दान चाहते हैं। तो दान में भगवान शंकर जो ब्राह्मण का रूप बना करके आए थे, दान में यही मांग लिया कि ये गुटका हमें दे दो और ये कवच हमें दे दो। अच्छा, तो शंकर जी यदि मांगने न जाते, ब्राह्मण का रूप बना करके गुटका और कवच न मिलता, न अलग होता, तो क्या तुम मारने में सफल होते? तो इसमें महिमा किसकी बन रही है? महिमा परशुराम की नहीं बन रही है, महिमा भगवान शंकर की बन रही है कि शंकर जी यदि न होते और जो श्रेष्ठ पुत्र होता है, जो श्रेष्ठ शिष्य होता है, वो कभी ये नहीं कहता है कि हमने ऐसा किया है। वो जब भी कहता है तो यही कहता है कि हमने माता पिता की कृपा से, गुरु जी के आशीर्वाद से ऐसा काम किया है। लेकिन आपने एक बार नहीं कहा, आपने हर बार यही कहा कि हमने माना, है ना? यही से आपकी बुद्धि की परीक्षा हो जाएगी। हाँ, आप हैं श्री विजय सिंह जी बनरसी से पधारे हुए हैं। आपका गांव बनरसी है। आपने 21 मुद्राएं भगवान लक्ष्मण जी के और परशुराम जी के चरणों में समर्पित किया है। विजय सिंह को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। भाई उन्होंने लिखा, व्यास जी ने लिखा कि आपके हाथों से उसको मरना था। लेकिन जो श्रेष्ठ लोग होते वो कभी ये कहते ही नहीं कि नहीं हमने ऐसा किया या हमारे हाथों से ऐसा हुआ। श्रेष्ठ लोग तो सदैव यही कहते हैं कि हमारी तो कोई सामर्थ्य नहीं थी, ये तो भगवान की कृपा थी, गुरु जी की कृपा थी। जो पुत्र होता है अच्छे पद पर भी बैठ जाए और कोई कहे कैसे, तो वो ये नहीं कहेगा कि हमने बहुत पढ़ाई की है तब हमें मिला। वो यही कहेगा कि गुरु जी का आशीर्वाद था, गुरु जी की कृपा थी, बात बाकी हमारे अंदर। और ये बता रहे कि हमारे लिए लिखा गया अपनी विशेषता। जो व्यक्ति अपने मुख से अपनी प्रशंसा करने लगे, चलो हम तो बच्चे हैं, इसको मूर्खता आपने बता दिया। और जो भैया बड़ा होके लिखा होके अपने मुंह से अपनी प्रशंसा गावे, उसको क्या कहोगे? अपने मुंह तुम अपनी करनी और बार अनेक भांति बहुवर्णी। अब उस पर जो आपने दृष्टांत जोड़े उसको जरा समझा जाए। उन्होंने बताया, परशुराम जी ने बताया कि हिरण्याक्ष का जिस समय वध किया भगवान ने, तो वराह अवतार लिया। वराह का और हिरण्याक्ष का युद्ध हुआ। तो इन्होंने कहा कि ये लक्ष्मण नहीं कहा जाएगा कि हिरण्याक्ष ने वराह भगवान को छक्के मारा। देखिए बिल्कुल नहीं कहा जाएगा। क्यों नहीं कहा जाएगा? क्योंकि संसार में ऐसी कोई ताकत नहीं जो भगवान को छक्के मारे। और वरा इंसान नहीं है, वरा भगवान है। भगवान को कोई मारे पीछे से, प्रभु जी ने छाती में लात मारी भगवान के, तो ये भगवान की महिमा है, भगवान की लीला है। भगवान किसी से प्रहार से भी ले तो उसको मारना नहीं कहा जाएगा कि भगवान ने मार खाई। उसको यही कहा जाएगा कि ये भगवान की लीला का एक अंग है, भगवान की लीला है। भगवान के लिए मारना शब्द नहीं लगेगा। दूसरा दृष्टांत भी आपने गरुड़ का दिया था कि गरुड़ जी ने सोचा कि हमारे स्वामी, गरुड़ के स्वामी कौन है? नारायण भगवान। संसार में ऐसी कोई ताकतें नहीं जो भगवान को बांध सके। तो भगवान के लिए मारना शब्द नहीं लगेगा कि छक्के मारा गया और सर्पों ने बांध लिया। क्योंकि समर्थ एक चौपाई के बल ले लियो, समर्थ का नहीं दोष गुसाई और रवि पावक सुरसरी की नहीं। सामर्थ्यवान पर कोई दोष नहीं लगता है, भगवान के लिए ऐसा नहीं कहा जाएगा। लेकिन लक्ष्मण ने परशुराम को भगवान नहीं। यदि हम भगवान तुमको भी जान जाए परशुराम भगवान है, तो फिर एक बार हम ये नहीं कहेंगे कि छक्के मारा। हाँ, आप लक्ष्मण जी बराबर जवाब दे रहे हैं परशुराम जी के उदाहरण का, इसलिए प्रभावित हुए श्री भुजबल सिंह जी चौहान धर्मपुर निवासी। उन्होंने 21 मुद्राएं लक्ष्मण जी के चरणों में समर्पित किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो भगवान के लिए ऐसा नहीं कहा जाएगा, चाहे वो वराह हो और या गरुड़ के स्वामी नारायण हो, भगवान के लिए मारना शब्द नहीं लगेगा। ठीक है, भगवान की इच्छा से तो व्यक्ति का जन्म होता है और भगवान की इच्छा से व्यक्ति का मरण होता है। भगवान को संसार में कोई मारने वाला पैदा नहीं हुआ है। भगवान ने अत्याचारियों को मारा है ना।
तब तक प्रभु धरि विविध शरीरा हरि कृपा निधि सज्जन पीरा। तो भगवान को मारते एक ही बाण प्राण हरि लीना, लेकिन भगवान के लिए नहीं गा रहे। बड़ा भगवान है, करुण के स्वामी भी भगवान है, लेकिन लक्ष्मण ने परशुराम को भगवान नहीं माना है। इसलिए हम ऐसा कह सकते हैं, जब हम भगवान जान जाएंगे कि परशुराम भगवान है, तब हम ये नहीं कहेंगे कि शक्ति मारा। लेकिन जब तक नहीं जानेंगे तब तक हम कहते रहेंगे सहस्त्रा बाहु ने न मारा और न मारो, लेकिन हम यदि दूसरी बात करोगे तो उसने भले कम मारा हो, लेकिन हम ज्यादा मारेंगे, है ना। इसलिए ये समझने की आवश्यकता है, क्योंकि हमारा धरातल ही है। और ये एक बात उसमें हमने कही थी कि बृहस्पति जी चले गए, और जब बृहस्पति जी चले गए तो हमने कहा था उन्होंने तो साथ छोड़ दिया। तो इन्होंने कहा साथ नहीं छोड़ा था, वो कुछ समय के लिए चले गए थे। अच्छा, कुछ समय के लिए चले गए तो क्या मतलब, वो साथ है छोड़ना कहा जाएगा। और ऐसे चले गए कि जब गुरु जी का पद खाली हो गया तो विश्व रूप को गुरु बनाया गया। ध्यान देना, एक गुरु जी चले गए और दूसरे गुरु को बना दिया गया, पद पर बैठा दिया गया, तो क्या माना जाएगा, साथ छोड़ना ही माना जाएगा। यदि साथ न छोड़ा होता तो फिर दूसरा गुरु बनाने की आवश्यकता, और जब दूसरा गुरु बनाने की आवश्यकता पड़ गई तो देवराज इंद्र ने जाना कि गुरु जी ने हमारा साथ छोड़ दिया है। तो जब दूसरा गुरु बनाने की आवश्यकता पड़ी, इस बात से ही प्रमाणित हो जाता है कि गुरु जी ने साथ छोड़ दिया। और सामान्य सी बात है कि गुरु जी जब साथ छोड़ देंगे तो फिर समस्या व्यक्ति के जीवन में, क्योंकि संसार साथ छोड़ दे तो भगवान रक्षा करते हैं, भगवान साथ छोड़ दे तो गुरु जी रक्षा करते हैं, और गुरु जी साथ छोड़ दे तो फिर कोई रक्षा करने वाला राखई गुरु जो को विधाता, लेकिन गुरु विरोध नहीं को जग। गुरु जी का विरोध करने पर अवैध। और चलिए, विश्व रूप को गुरु उन्होंने बनाया, 3 से थे विश्व रूप के, तभी तो उसका एक नाम था त्रिशिरा। विश्व रूप को उसने गुरु बनाया, तो गुरु जी साथ क्या पूरा पूरा दे रहे थे शिष्य का। यदि गुरु जी विश्वरूप इंद्र का साथ पूरा पूरा दे रहे होते तो फिर इंद्र को गुरु जी की हत्या करने की क्या आवश्यकता पड़ी। बात साथ देने की, गुरु साथ देता चाहे जैसा सिद्ध हो। यदि देवराज इंद्र के गुरु विश्वरूप इंद्र का पूरा पूरा साथ दे रहे थे तो फिर इंद्र को हत्या करने की आवश्यकता क्यों पड़ी। और जब हत्या की तब ये आपकी बात है कि 4 भागों में जल को, भूमि को, वृक्ष को भी एक भाग मिला, तब उसे वृक्ष में गोंद होने लगी, है ना। तो ये बात है। तो हमारा तर्क ये है कि जब गुरु जी पूरा साथ दे रहे थे तो फिर इंद्र को हत्या करने की आवश्यकता क्यों पड़ी। दूसरी बात, अब इन्होंने कहा कि लक्ष्मण, जब गुरु जी उठ नहीं रहे तो गुरु जी की बातों ना उठाओ, 2-2 हाथ होने दो, जो होएगा वो देखा जाएगा। अच्छा, यही नियम यदि हम आप पर लगा दें, आपने जनक का उदाहरण दिया, यदि तो जनक का उदाहरण हमने नहीं दिया था, हमने कहा था जैसे शंकर जी ने क्रोध किया शिष्य पर, तो जो शिष्य के गुरु जी थे वो आगे आ गए, शिष्य के गुरु जी आगे आ गए। ऐसे तोड़ने वाले पर जब समस्या आएगी तो राजा जनक की कोई बातें नहीं करने गई थी। हमने तो तोड़ने वाले की बात कही थी कि वहां वो शिष्य कांपने लगा था, और जब शिष्य पर समस्या देखी तब गुरुजी आगे आकर के बोलने लगे। लेकिन यहाँ तोड़ने वाला आपसे भयभीत नहीं है, तोड़ने वाला यहाँ से कांप नहीं रहा आपसे। और एक प्रमाण भी हमने दिया था कि सभय बिलों के लोग सब जान जाने की भीड़ और हृदय न हर्ष विषाद, वो तो भय में कांप रहा था तब गुरुजी आए। लेकिन यहाँ धनुष तोड़ने वाला भय से कांप नहीं रहा है, तो गुरुजी नहीं आ रहे, तो इन्होंने धनुष तोड़ने वाले से बात हटाई और जनक पर पहुंच गए कि जनक बहुत कांप रहा है, जनक बहुत डर रहा है, और जहां का राजा डर रहा है। देखिए, राजा डर रहा है, लेकिन जब ये पढ़ दिया आपने कि अति डर उतर देख न बनाही, तो इसके आगे जब पढ़ोगे राजा डर रहे हैं जनक, लेकिन आगे क्या है, तो कहा अति डर उतर देख न बनाही, और आगे तो कहा कुटिल भूप हरसे, वो प्रसन्न है। तो यदि इतना क्रोध है तो राजा जनक डर रहा है, और जो दुष्ट राजा है वो सब प्रसन्न है, तो कैसा आपका क्रोध है कि राजा भयभीत है और दुष्ट राजा ये प्रसन्न है। बात हमारी तोड़ने वाले पर थी, तोड़ने वाला भयभीत नहीं है। आपने कहा कि यदि गुरु जी नहीं उठ रहे तो गुरु जी की बातों न उठाओ, तो इस पर हमारा तर्क ये है, कहना ये है जैसे आप हमसे ये कह रहे हो और यही तुम पर लगा दे कि गुरु जी नहीं उठ रहे तो गुरु जी की बातों न उठाओ।
कुछ कच्चे पेपर है, कुछ कच्चे पेपर है। एक पेपर है जैसे 8 कराई गया है, बंद खुले बता पीजी फोन आती है शंकर जी का है। और शंकर जी जब क्रोध विरोध नहीं कर रहे हैं तो फिर परशुराम जी को भी उठ करके बोलने की आवश्यकता नहीं है। अब आप अपनी बात करें। शंकर जी क्या यहाँ बैठे हैं? अगर तुम्हें शंकर जी दिखाई पड़ रहे हो तो तुम बताओ। शंकर जी का यहाँ बैठे हैं जो हम न उठे। अगर शंकर जी बैठे होते तो एक बार हम इस पर विचार करते तुम्हारी बात पर। जब गुरु जी बैठे हैं और गुरु जी के सामने धनुष तोड़ दिया गया है तो आप विरोध क्यों कर रहे हैं? गुरु जी अगर बैठे होते तो तुम्हारी इस बात पर विचार करते। लेकिन शंकर जी हमें तो कहीं नहीं दिखाई पड़ रहे हैं और तुम्हें अगर दिखाई पड़ रहा हो तो बताओ कहां बैठे हम शंकर जी। आप हैं श्री नारायण सिंह जी, धर्मपुर निवासी। आपने 21 मुद्राएं भगवान परशुराम जी के चरणों में समर्पित किया है, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन सभी धर्मपुर ग्रामवासियों से निवेदन मंच के माध्यम से किया जा रहा है कि हमारी रामलीला कमेटी के अध्यक्ष महोदय का भी निवेदन है और कमेटी की तरफ से निवेदन है कि जिन लोगों ने रामलीला में विगत वर्षों में सहयोग किया हो, कर रहे हो, किसी कारणवश कोई उनके सामने समस्या हो अलग बात है, और नहीं तो आप रामलीला कमेटी को धन उपलब्ध कराएं। रामलीला हो रही है, घर से आकर के यहाँ मंच पर कोषाध्यक्ष बैठे हैं, उनको अपना जो भी आपकी हैसियत हो वो अपने